अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक औरत अपनी शर्मगाह में कितनी हद तक उंगली दाखिल कर सकती है जिससे रोज़ा नहीं टूटता है? बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। ये वो सवाल है, छोटी सी गलती आपने कर लेना रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा टूटता भी है और रोज़ा नहीं भी टूटता है। आपने इस मसले को समझना है और फिर आपने इन बातों पर अमल करना है। शायद मुझसे पहले इस टॉपिक पर किसी ने वीडियो ना बनाई हो, शर्म की वजह से। मेरे मिजाज से आप तमाम बहन भाई वाकिफ़ है कि मैं जो बात करता हूँ ना खुल कर बयान करता हूँ उसको मैं, क्योंकि बात दीन की है। जब रब हया नहीं करता तो हम भी हया नहीं करते। दीन में किस बात की शर्म है? देखें, शर्मगाह में उंगली दाखिल करने से रोज़ा टूटने का मदार दो चीज़ों पर है। अगर आप शर्मगाह में उंगली दाखिल करेंगी अपनी, तो उसका मदार दो चीज़ों पर है। ठीक है, दो चीज़ों पर है। एक तो आपको पता हो कि आपका रोज़ा है, जानबूझकर आपने फिर अपनी शर्मगाह में उंगली दाखिल की, पता है उसके बावजूद आपने उंगली दाखिल की शर्मगाह में। ठीक है। नंबर दो, उंगली गीली हो, खुश्क ना हो। फिर मेरी बात समझ लीजिए कि शर्मगाह में उंगली दाखिल करने का जो रोज़ा टूटता है वो दो चीज़ों पर होता है। एक तो आपको पता हो आप जानबूझकर शर्मगाह में उंगली दाखिल कर रही है। नंबर दो, आपकी उंगली खुश्क ना हो बल्कि गीली हो। अब जो उंगली गीली है, चाहे वो पानी से गीली हो, या आगे आपने मसला समझ रहे, एक और बात भी मैंने आपको बता रही है, या तेल से या दवाई से या शर्मगाह की अंदरूनी हिस्से, मिसाल के तौर पर आपने शर्मगाह में उंगली डाल ली। अब जो मादा रतूबत था, जो पानी था, वो आपकी उंगली में लग चुका है, दोबारा फिर आपने डाल ली। ये बात है। तेल हो, कोई भी चीज़ आपकी, किसी भी चीज़ से आपकी उंगली तर हो गई है और आपने वो उंगली शर्मगाह में तर उंगली डाल ली और आपको याद था, दो चीज़ें हैं, पता था रोज़े का और आपको उंगली गीली थी, इस सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। इस पर सिर्फ क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ गए ना आप मेरी बात समझ रही है मेरी बात? तो लिहाजा अगर आपने खुश्क उंगली एक दफ़ा डाली, खुश्क उंगली डाली, गीली नहीं थी, खुश्क थी, रोज़ा फासिद नहीं होगा। अब जो खुश्क उंगली आपने डाली है, अब वो तर हो चुकी है, फिर दोबारा आपने शर्मगाह में उंगली डाल ली, अब इस सूरत के अंदर आपको रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब जो आखिरी बात जो मैंने आपके साथ बयान कर रही है, वो ये है कि जो जो औरत की शर्मगाह होती है, जिसको जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको फर्ज कहा जाता है। ठीक है, जो औरत इस्तिंजा करते हुए जिस हिस्से को धोती है, वो हिस्सा इससे खारिज है। बात फर्ज के अंदर वाले हिस्से की है, बाहर वाले हिस्से की नहीं है। अगर कोई औरत अपने पेशाब करती, इस्तिंजा करती है, तो वो ऊपर वाले हिस्से को धो लेती है, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर वो तर उंगली शर्मगाह में दाखिल कर देती है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो रोज़ा फासिद होगा, इसकी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा इसका लाजिम नहीं आएगा। अगर आप ये मसला देखना चाहते हैं, फ़तावा हिदिया में ये मसला मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी किताबों का यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कहा सुना और जो कभी रह गया कभी को माफ़ फरमाए। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।